तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK.47 पर। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का पार्ट 7वां है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपने भी CGPSC द्वारा जारी किया गया पिन भर्ती एग्जाम के लिए आवेदन किया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर किसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाटी को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ऑप्शन है बहरन, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन। आपका अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल इनमें से कम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती। आपका अगला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोरली हवा, ऑप्शन ए बुर्जो हवा, ऑप्शन सी अंजीरा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन है व्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। आपका अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। ऑप्शन है सोना, ऑप्शन डी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है। ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक नियम। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राम गोपाल चारी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएस के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस के संविधान से।
आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 380, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 270। तो भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395। आपका अगला प्रश्न, नागरिकता के संबंध प्रावधान संबंधित संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी नहीं कठोर नहीं लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। आपका अगला प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्रगान वादन काल क्या है? ऑप्शन ए 50 सेकंड, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ऑप्शन सी 45 सेकंड, ऑप्शन डी 55 सेकंड। तो संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन समय में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड। आपका अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी पेन्नार, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी। आपका अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले आगामी प्यून परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसा वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।